एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया AHPI ने बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस और केयर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 1 सितंबर से कैशलेस इलाज की सुविधा रोकने का फैसला किया। जीआई काउंसिल ने AHPI से अपना फैसला वापस लेने और बीमा कंपनियों के साथ बातचीत जारी रखने का भी आग्रह किया। इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता को हो रही है। ऐसे में भारत एक्सप्रेस इसे लेकर एक मुहिम चला रहा है। लगातार हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी मामलों से रूबरू करा रहे हैं जहां पर आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में कैशलेस का दावा कर स्वास्थ्य बीमा कराने वाली कंपनियां मरीज के साथ छलावा कर रही हैं। बीमा करते समय सभी रोगों का फ्री इलाज का दावा कर बीमा करते हैं और जैसे ही मरीज अस्पताल में भर्ती होता है उसके पूरे इलाज पर होने वाले खर्च का कभी 50 तो कभी 60% देकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। ऐसे में रोज सैकड़ों मरीज अपनी गाड़ी कमाई अस्पतालों में लुटाकर घर चले जाते हैं। इसको लेकर भारत एक्सप्रेस में छत्तीसगढ़ के 2 अस्पताल रामकृष्ण केयर और नारायण MMI हॉस्पिटल में रियलिटी चेक किया, जिसमें बीमा कंपनी के दावे और हकीकत में अंतर साफ दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश भर में बीमा कंपनियां इलाज के लिए कैशलेस का दावा करके इंश्योरेंस कराती हैं, लेकिन जब वो अस्पताल में मरीज आता है, बीमा धारक जब इलाज के लिए आता है तो उसके साथ किस तरह का बर्ताव होता है। वो कंपनियां कैशलेस की जगह 50% से लेकर 40% तक इलाज के नाम पे जमा करवाती हैं। इन तमाम सवालों को जानने के लिए हम यहाँ के 2 बड़े अस्पताल, एक MMI नारायणा और दूसरा हॉस्पिटल है रामकृष्ण, यहाँ पे हम रियलिटी चेक करेंगे और देखेंगे कि ये बीमा कंपनियों की हकीकत क्या है और अस्पतालों में और एक ही रोग के लिए 2 अस्पतालों में कितना उनका चार्ज लिया जाता है। इन तमाम चीज़ों को हम आज रियलिटी चेक से आपको दिखाएंगे। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े निजी अस्पताल रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में भारत एक्सप्रेस की टीम पहुंची, जहां रिपोर्टर खुद मरीज बनकर हार्ट की बाईपास सर्जरी को लेकर बातचीत की। रामकृष्ण केयर अस्पताल में बताया गया कि बाईपास सर्जरी की कैश में करने पर 6 दिन का खर्च 3 से 3.5 लाख रुपए देना होगा, जबकि संवाददाता द्वारा SBI हेल्थ इंश्योरेंस का हवाला देकर पूछा गया कि खर्च कितना होगा। इस पर अस्पताल द्वारा बताया गया कि 4 से 4.5 लाख रुपए तक खर्च आएगा और बीमा कंपनी द्वारा इसमें कितना पैसा दिया जाएगा ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन कम से कम इलाज का 20 से 30% हिस्सा मरीज को खुद ही देना होगा, जबकि बीमा कंपनी इलाज का इंश्योरेंस करते समय कैशलेस इलाज का दावा करती है। मरीजों की इस लूट में अस्पताल भी शामिल रहता है। तो जैसे हम अगर कैश में इसको कराएंगे बाईपास सर्जरी तो हमको 3.5 लाख पड़ेगा। ठीक है, 6 दिन का खर्चा है। 6 दिन का पेशेंट डिस्चार्ज। बेड कैसा मिलेगा अपने को, पर्सनल या सामान? वार्ड बेड मतलब सामान्य जनरल वार्ड कोई जरूरत नहीं रहती उसमें। एक दिन पेशेंट प्री ऑप में रहता है, दूसरे दिन पेशेंट ICU में जाता है, फिर उसके बाद पोस्ट ऑप में जाता है। आप प्राइवेट रूम तो ये जैसे हम इंश्योरेंस वाला कराएंगे 4 से 4.5 लाख होता है, तो हमको इसमें कितना देना पड़ेगा? कोई नहीं बता सकता। लगभग आपका जो टाई अप वहाँ पे होगा वो 60% बोल रहा है, तो कितने देंगे वो हमको नहीं अपने यहाँ कितना मिल जाएगा लगभग? यहाँ के लोग, हम लोग थर्ड पार्टी पर्सन हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं, हम आपके और इंश्योरेंस के बीच का काम करते हैं। वो कितना कर रहे हैं वो हमको नहीं पता, वो आपके उसमें लिखा रहता है। जब आप इंश्योरेंस करते हैं या जिससे इंश्योरेंस का है HR में, जहाँ पे भी आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है कि आप कहीं वर्क कर रहे हैं, वहाँ आपको कि लोगों ने किया है, वहाँ की कंपनी ने किया है, तो फिर वो उनका वो रहता है उसमें। हम यहाँ पे कोई अपना SBI का है क्या एजेंट जिनसे बात की जा सके? कोई नहीं रहता यहाँ पे, सिर्फ हॉस्पिटल के पर्सन रहते नहीं, हैं जो वो लोग आते हैं ना, अपलोड करते हैं, ये सब करते हैं। SBI का ठीक है दीदी, धन्यवाद। ये शैलेश शर्मा, डॉक्टर शैलेश शर्मा कब तक आएंगे? ये छोटे वाला कागज में रख लो। अभी तक नहीं साइन। भारत एक्सप्रेस की टीम MMI नारायण हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर रिपोर्टर ने खुद मरीज बनकर हॉस्पिटल स्टाफ से बातचीत की और बाईपास सर्जरी का रेट पूछा। इस विषय में MMI नारायण हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी का 5 से 7 लाख रुपए का खर्च बताया गया। ये 6 दिनों का बाईपास का रेट है। मरीज 6 दिन से अधिक रखा जाएगा तो राशि और बढ़ जाएगी।
बीमा यानी कैशलेस सिस्टम से इलाज करने पर 5 से 7 लाख का खर्च ही बताया गया और मरीज को बीमा से इलाज कराने पर बिल का करीब 20% अपनी जेब से देना होगा। तो ये इंश्योरेंस मतलब आपको SBI के कहाँ से मिला, कंपनी के थ्रू मिला हुआ है कि आपने खुद बताया तो आपको कि कंपनी के थ्रू मिला, के थ्रू मिला हुआ है। हाँ। एक बार हमारे यहाँ हो जाता है, CBG चलता है, ठीक है, हमारे यहाँ टाई अप भी SBI से, उसके लिए एक बार आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। वो तो ठीक है, पहले रेट तो हमको बता दो कि कितना पैसा। जब तक डॉक्टर देखेंगे मैं रेट कैसे बता दूँ। बाईपास तो हम जहाँ भर्ती किए हैं वहाँ ज़्यादा मांग रहे हैं, तो अगर यहाँ कम होगा तभी तो ले आएंगे। बोल रहे हैं वहाँ पे आपको, वहाँ 4 लाख रुपए बोल रहे हैं। 4 लाख करीब हमारे पास भी लगेगा, देखिए लग सकता है सर। तो कितना लगेगा वही तो आप बता देंगे लिख के हमको। जब तक आप डॉक्टर को दिखाएंगे नहीं बताइए। अरे मेरे भाई, डॉक्टर को वहाँ से लेके आऊँ मैं मरीज को यहाँ, आप मुझे वो बता दो कि रेट। सुन लीजिए पहले, बाईपास भी 3-4 प्रकार का होता है। हाँ। एक ऑन पंप होता है, ऑफ पंप होता है, IV दोनों का बता दो आप मुझे, तीनों का। तो जब तक डॉक्टर उनका जो एंजियोग्राफी होगा देखेंगे नहीं, तब तक हमें कैसे बता दें। मैं तीनों का बता दो, मैं वहाँ ले जाके उनसे मिलवा लूँगा। मुझे एक लिख के कागज़ पे दे दो कि मुझे कितना कितना क्या क्या करना है। उसमें पता लगा मरीज ले आए, सस्ता नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है। मैं मरीज को नहीं, मैं बोल रहा हूँ एंजियोग्राफी की जो CD होगा, रिपोर्ट होगा, वो आके डॉक्टर को दिखा लीजिए। वो अगर मांगेंगे तो सब जान जाएंगे कि लेके। ये CBG नॉर्मल में कितना लगता है? CBG ना, अगर IABP यूज होता है तो IABP होगा तो हाँ। अच्छा, तो कैश में भी पूछ लीजिएगा कितना होगा। कैश का ही बता रहा हूँ सर आपको। अच्छा, CBG का भाव पूछिए। 90,000 का बलून आता है प्लस IABP। ठीक है सर, आप चले जाइए, मैं ले आऊँगी पेपर। हाँ चले जाइए। ठीक है, ये कैश में आप बता रहे हैं? कैश टीपे दोनों सेम है सर, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, कैश में उसमें सेम है। हाँ, नॉर्मल CBG अगर पेशेंट स्टेबल रहते हैं लेके आएंगे, ये जो 7 दिन का खर्चा है, ठीक है, 4 लाख करीब लगता है। ठीक है, और ये नीचे वाला, ये अगर ये IBP बलून यूज होता है तो IABP बलून जो होता है 90,000 का बलून होता है, प्लस 10,000 रुपये उसका और ये प्रोसीजर चार्जेस। 5 लाख हो गया ना मतलब? हाँ, तो ये 5 लाख करीब हो गया, 7 दिन का बता रहा हूँ मैं। बाकी पेशेंट को कम ज़्यादा स्टे होता है तो और भी बढ़ सकता है, वो पेशेंट के स्टे पे डिपेंड करता है। तो हमको कितना % इंश्योरेंस से मिल जाएगा? अब आपकी पॉलिसी कैसी है, क्या है, कहाँ से मिली है, उस पर डिपेंड। मान लो अगर हमारा कवर्ड 10 लाख का है, हाँ, तो हमको इसमें कितना मिलेगा? कवर्ड है तो अब इसमें कंपनी पूरा 4 लाख का 4 लाख कंपनी लेती है, जो इसमें डिस्पोजेबल आइटम यूज होगा। कितना हो जाएगा और कितना लाख लग जाएगा? वही बताऊँ, 1 लाख करीब का लगता है। मेडिसिन कंज्यूमर जो यूज होता है 1 लाख। लिख दीजिए उस पर मेडिसिन। क्या चीज़? कंज्यूमर कौन सा बोले? मैं आपको बता रहा हूँ सर, अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कि लिख के दे रहा हूँ मतलब उतना ही होगा। एक लमसम अंदाजा मैं आपको अंदाजा वही बता रहा हूँ। हाँ, कितना होगा वही बता, है ना, वही बता रहा हूँ कि 1 लाख करीब का ये आपका मेडिसिन प्लस कंज्यूमर यूज होता है। ठीक है, ठीक है, मेडिसिन पूरा पास हो जाता है, कंज्यूमर से उसमें बहुत सी चीज़ें आपकी पॉलिसी के हिसाब से, जैसे मेरी पॉलिसी मतलब यही है कि 5 लाख का जो हम कराएंगे, समझ के चलिए कि जितने का भी बिल बनता है 10 से 15% आपको देना पड़ सकता है। अच्छा, अगर पूरा पॉलिसी में आपके पैसा रहा तो। अगर हमारा 10 लाख का बीमा कवर होगा, हाँ, तो भी हमको 15% देना है। 15% हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बाईपास है, इसमें OT में भी कॉटन ग्लव्स मास्क। अपने यहाँ कौन कौन डॉक्टर हैं जो बाईपास करते हैं? डॉक्टर हरी हैं और डॉक्टर वसीम खान। दोनों में आप इसमें अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे क्या, मैं संपर्क कर लूँ? अपना नाम और मोबाइल नंबर। क्या हम डॉक्टर से अभी भी मिल सकते हैं ना, मतलब कि अभी नहीं मिल सकते, बिना कंसल्टेंसी के नहीं मिलेंगे? वही बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब जब तक CD भी ले आएंगे या रिपोर्ट ले आएंगे
जो एंजियोग्राफी किए होंगे वहाँ जहाँ भी एडमिट होंगे हाँ। उसके साथ दिखाएंगे तब देख पाएंगे सर। ठीक है, नाम लिख दीजिए। हिंदी में लिखा है यार, पढ़े लिखे कम है। आदित्य लिखा है सर। आदित्य मिश्रा। हाँ ठीक है, ये CABG बताया हूँ 7 डेज का। अगर पेशेंट पहले से कुछ क्रिटिकल है, एडमिट है कहीं, तो वो और बढ़ेगा। तो स्टेबलाइज करने के लिए भी समय लगता है, तो चार्जेस अलग से रहता है। मतलब 10 लाख रुपए मान के चले हम। 10 लाख नहीं लगता, 7-8 साढ़े साढ़े तक हो जाता है अगर पेशेंट बढ़िया स्टेब्लिश है तो। अगर इन स्टेब्लिश है तो वो 2-4 लाख बढ़ जाएगा। नहीं, वही बता रहा हूँ, वो फिर पेशेंट की कंडीशन में डिपेंड करता है। ठीक है भाई, ये कागज़ ले लूँ मैं, हाँ ले लीजिए। फाड़ लूँ। पूरा ले लीजिए। भारत एक्सप्रेस की टीम मरीज के परिजन बनकर बीमा कंपनी के एजेंट राहुल परिहार रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल से फोन पर बात भी की। बाईपास सर्जरी पर आने वाले खर्च का 3 से 4% मरीज को जमा करने की बात कही गई, जबकि बीमा कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस करते समय इन नियमों को अपने फॉर्म में नहीं लिखती है। ऐसे में बीमा के नाम पर मरीजों को कैसे लूटा जा रहा है, इसका प्रमाण छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बड़े अस्पतालों और दिमाग कंपनियों के रवैये से साफ दिखाई दे रहा है। कैशलेस कंपनियों द्वारा, बीमा कंपनियों द्वारा जब उनका किसी भी व्यक्ति का बीमा करते हैं तो उस समय कहा जाता है कि ये कैशलेस है, पूरा आपका इलाज बीमा कंपनी करेगी। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि बीमा कंपनियां बहुत सारे कटौती करती हैं और मरीजों को आधा भी भुगतान नहीं हो पाता है। क्या है ये मामला, कैसे इसको देखा जाए? देखिए, बीमा कंपनियां बहुत सारे नियम और शर्तें बताती नहीं ग्राहक को, जो बताना चाहिए। ग्राहक भी पढ़ने में दिक्कत करते हैं, लेकिन जिस प्रकार का पैकेज दिया जाता है उसमें कुछ ऐसे सामान जो अक्सर डिस्पोजेबल होते हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं, भर्ती होने पहले का इन्वेस्टिगेशन का खर्च होता है, वो अक्सर शामिल नहीं करती हैं, जो मुझे लगता है कि ग्राहक के साथ धोखाधड़ी है। अक्सर देखने में आया है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम होता है उसमें 50% की राशि कभी कभी काट ली जाती है। मुझे लगता है ग्राहक के साथ धोखा है, और जिस प्रकार का प्रीमियम रेट इन दिनों बढ़ा है, मुझे लगता है कि ग्राहक को बहुत सोच समझ के बहुत विश्वसनीय कंपनी की पॉलिसी लेना चाहिए। इसके चलते बहुत सारे अस्पताल पिछले दिनों बीमा कंपनी के इलाज करने से इनकार कर चुके हैं, क्योंकि कैशलेस में बहुत सारी कटौती करने के बाद अस्पतालों को काफ़ी समय बाद भुगतान हो रहा है। कई ऐसे अस्पताल हैं जो अभी भी टाई अप करके चला रहे हैं और मरीजों को कहते हैं कि भाई कैशलेस रहेगा, लेकिन बाद में फिर उनसे कटौती की जा रही। तो क्या ये अस्पताल के लोग जो इनसे टाई अप करके चला रहे हैं उनको चलाना चाहिए क्या इस तरह? देखिए, शुरू में जो बीमा कंपनियां टाई अप लेती हैं अस्पतालों से, वो ऐसी शर्तों पे लेती हैं जो बाद में परिवर्तित कर दी जाती हैं। जिस प्रकार 1 महीने के अंदर भुगतान की या 45 दिन में भुगतान की शर्त होती है, कभी कभी 6-6 महीने होती है। अस्पताल के बिलों में अनावश्यक कटौती की जाती है, जितना प्री ऑथोराइजेशन या इलाज की अनुमति पैकेज रेट में दी जाती है, वो कभी कभी 30 से 40% तक कम हो जाता है। तो अस्पताल और बीमा कंपनियों की खींचतान में ग्राहक पिसने लगते हैं, जिन्होंने बहुत ईमानदारी से पॉलिसी ली है। और अमूमन ये लगातार हर बीमा कंपनी के साथ कभी न कभी दिक्कत आती है, इसलिए अस्पताल लगातार अपना संगठन के माध्यम से ये बात करते हैं कि जो विश्वसनीयता है ग्राहक की बनी रहे, और इसके ऊपर अस्पताल की विश्वसनीयता रहती है, क्योंकि बीमा कंपनी एक व्यापार है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा परवाह नहीं होती कि मरीज का इलाज ठीक हो रहा है या नहीं। बीमा कंपनी और अस्पताल दोनों मिलकर मरीजों को कैसे लूट रहे हैं, इसका रियलिटी चेक भारत एक्सप्रेस के कैमरे पर साफ दिखाई दिया। शहर में एक रोग बाईपास सर्जरी का रामकृष्ण केयर में 4.5 लाख और नारायण MMI हॉस्पिटल में 5 से 7 लाख रुपए का खर्च बताया गया। शहर में करीब 20 से अधिक ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जहां बाईपास सर्जरी होती है। इन सभी अस्पतालों के अलग अलग रेट हैं। सभी प्राइवेट अस्पतालों में अपने अपने मर्जी के हिसाब से रेट तय किया गया और इसी का फायदा बीमा कंपनी उठाती है और मरीजों से लूटपाट की जाती है। आपका यहाँ पे कौन एडमिट है? मेरा ब्रदर एडमिट है। नाम क्या है उनका? अरविंद कुमार वर्मा। बेलाई से आई हूँ मैं। इतने पैलेस जो है उनके मालिक हैं वो। कितने दिन से एडमिट हैं यहाँ पे? हैं? कितने दिनों से एडमिट हैं? वो हो गए यहाँ पे 4-5 दिन हो गए हैं। बीमा कराए थे? हाँ, इंश्योरेंस है उनका, लेकिन वही इंश्योरेंस है ठीक है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग लेते ही हैं पैसा, जो गलत है। कितना % लेते हैं लगभग? 30-40% लेते हैं, मेरे को इतना पता है। तो जो गलत है नहीं लेना चाहिए। जब जिसका इंश्योरेंस है तो उसके लिए पैसा नहीं लेना चाहिए मुझसे।
लेकिन आज की डेट में हर जगह धांधली हो रही है, सब हो रहा कैशलेस है। कहते हैं कि हाँ बोलते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसीलिए हॉस्पिटल चल रहे हैं इतने सब डॉक्टर्स को बात क्या है, सब वैसा ही है। और किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए आप, उनकी जैसे सिस्टमेटिक उनका वो होना चाहिए, केयर होनी चाहिए, उस हिसाब से केयर नहीं होती है। डॉक्टर्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, नर्सों को बुला रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें वो एक पेशेंट आप कितनी तबीयत ख़राब में क्या है उसका बराबर प्रॉपर इलाज होना चाहिए। इसलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं लेकिन उनकी इतनी केयर नहीं होती। जब आप बीमा कराते हैं तो बीमा कराते समय किस तरह का अनुमति मिलती है और जब आप इलाज कराने जाते हैं तो किस तरह का अनुभव होता है? देखिए, हम लोग तो सेल एम्प्लॉय रहे हैं तो हमारे साथ तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी मेरे जो एक दो फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, उनके साथ मैंने ज़रूर ये देखा है कि उनकी वाइफ को कैंसर था और उनका इंश्योरेंस भी था, मेडिक्लेम था, पर वो इंसान इतना हराश हो गया कि अल्टीमेटली उनको मिला ही नहीं, कोई इंश्योरेंस का कोई क्लेम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। एक तो कैंसर सुन के इंसान आधा परेशान हो जाता है, तो वो मैंने एक अनुभव देखा और एक दो फ्रेंड्स को ऐसा देखा है। तो मैं अपने लिए तो नहीं देखी हूँ, लेकिन मैं ये देखी हूँ कि लोग बहुत परेशान रहे, चक्कर काट रहे, और अल्टीमेटली क्या होता है जब बहुत परेशान होते तो उनको लगता है जाने दो भाई, अभी हमको तो ये देखना है, अपने पेशेंट को देखना है, ये नहीं देखना है कि हमको पैसा मिल रहा है कि नहीं। तो ये मेरा बैड एक्सपीरियंस तो है इसमें। तो आपने देखा कि बीमा कंपनी कैशलेस के नाम पर जो बीमा करती है, उसके बाद अस्पतालों में जाने के बाद हर मरीज को 40 से 50% लगभग पूरे बिल का उनको भुगतान करना पड़ता है और अपनी गाढ़ी कमाई अस्पतालों के हाथों लुटवाना पड़ता है। ये मजबूरी नहीं है, ये हमारे साथ जो भी लोगों के साथ कंपनियां कर रही हैं, ये उसका धोखाधड़ी भी कहा जा सकता है। और इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई पुख्ता सिस्टम नहीं बनाया गया है। हालांकि कई मेडिकल संस्थाएं अब इस पे अग्रसर हो गई हैं और इन कंपनियों के रेट को लेके भी विवाद खड़ा कर रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि ये गरीबों का जो अस्पतालों में कैशलेस के नाम पे बीमा किया जाता है और लाखों रुपए लूटा जा रहा है, वो सिस्टम कब तक बंद होता है। छत्तीसगढ़ से भारत एक्सप्रेस के लिए मनोज सिंह।